चैनपुर नाम के एक समृद्ध गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिराम के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी बेटी नंदिनी शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटी थी। हरिराम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी गरीबी हमेशा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी रहती थी। एक शाम हरिराम उदास बैठा था। नंदिनी बोली, बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? हरिराम ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, तू शहर से पढ़ लिख कर आई है। मेरा मन था कि मैं तेरे लिए अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और बेहतर जिंदगी दे सकूं, लेकिन इस साल काम बहुत कम है। नंदिनी मुस्कुराई। बाबा, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आ गई हूँ ना। हम अपनी मेहनत और समझदारी से अपनी किस्मत बदलेंगे। बस आप हिम्मत मत हारिए। हरिराम बोला, हिम्मत तो है बेटी, लेकिन बिना जमीन के किसान क्या करेगा? सुना है गांव का सेठ भैरव दत्त अपनी बंजर जमीन ठेके पर दे रहा है, मगर उसकी शर्तें बहुत अजीब होती हैं। सेठ भैरव दत्त अपनी हवेली के बड़े से बरामदे में आराम से बैठा था। पास में उसका नौकर कल्लू खड़ा था। कल्लू बोला, मालिक, आपने पिछले साल गरीब किसानों से जो अनाज लिया था, उससे हमारा गोदाम भर गया है और किसान बेचारे आज भी भूखे हैं। सेठ हंसकर बोला, अरे कल्लू, दिमाग होना चाहिए। किसान मेहनत करते हैं और मैं चालाकी। इस साल मैंने एक नई शर्त सोची है। जो भी मेरी जमीन मांगेगा, मैं उसे मीठा और कड़वा की शर्त पर दूंगा। फायदा सिर्फ मेरा होगा। तभी हरिराम हवेली में प्रवेश करता है। राम राम सेठ जी। आओ हरिराम, कैसे आना हुआ? जमीन चाहिए क्या? जी मालिक, सुना है आप जमीन ठेके पर दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाए तो मेरी बेटी और मेरा गुजारा हो जाएगा। जमीन तो मिल जाएगी हरिराम, लेकिन मेरी शर्त बहुत साफ है। इस बार मैं फसल का आधा आधा नहीं करूंगा। तो फिर क्या शर्त है मालिक? शर्त यह है कि उस जमीन पर जो भी उगेगा, उसका मीठा हिस्सा मेरा होगा और कड़वा हिस्सा तुम्हारा। अगर मंजूर है तो बताओ। हरिराम ने मजबूरी में हामी भर दी। घर आकर हरिराम ने सारी बात नंदिनी को बताई। नंदिनी बोली, क्या सेठ ने कहा कि मीठा उसका और कड़वा हमारा? बाबा, सेठ बहुत चालाक है। उसे पता है कि आप गन्ना या फल उगाएंगे और सारा मीठा हिस्सा वो ले जाएगा। हरिराम घबरा गया। अब क्या करें बेटी? मैंने तो अंगूठा लगा दिया है। कोई बात नहीं बाबा। अगर सेठ चालाक है तो आपकी बेटी भी शहर से कुछ सीख कर आई है। हम उस जमीन पर अनाज या गन्ना नहीं उगाएंगे। तो फिर क्या उगाएंगे? हम उस जमीन पर करेले की खेती करेंगे। करेला स्वाद में बहुत कड़वा होता है। महीनों तक हरिराम और नंदिनी कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। खेत में खूब सारे करेले उगाते हैं। गांव वाले हैरान थे कि हरिराम ने खाने के लिए अनाज क्यों नहीं उगाया। कुछ दिनों में फसल तैयार हो जाती है। सेठ भैरव दत्त और कल्लू खेत पर पहुंचते हैं। सेठ खुश होकर इधर उधर देखता है। ये क्या है? पूरे खेत में तो करेले ही भरे पड़े हैं। जी मालिक, और जैसा कि आप जानते हैं, करेला बहुत कड़वा होता है। शर्त के मुताबिक कड़वा हिस्सा हमारा है, इसलिए ये सारे करेले हमारे हुए। अब आप कुछ मीठा ढूंढ लीजिए, वो आपका है। सेठ गुस्से में चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा दिया है। नंदिनी शांत स्वर में बोली, धोखा नहीं मालिक, ये तो आपकी ही शर्त है। हमने बस मेहनत की है। कुछ दिन बाद सेठ ने नई चाल चली। हरिराम, इस बार मैं तुम्हें गांव के पीछे वाला फलों का बगीचा देता हूँ। वहां तुम नए पेड़ लगाओ।
इस बार क्या शर्त है मालिक? इस बार की शर्त बहुत सीधी है। पेड़ के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और पेड़ के नीचे का हिस्सा तुम्हारा। हरिराम डर गया, लेकिन फिर भी शर्त मान ली। घर आकर हरिराम बोला, बेटी, इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है। पेड़ के ऊपर तो फल लगते हैं, अगर सारे फल सेठ ले गया तो हम क्या करेंगे? बाबा, सेठ को लगता है कि बगीचे का मतलब सिर्फ आम और अमरूद होता है। उसे ये नहीं पता कि प्रकृति ने मिट्टी के नीचे भी खजाना छुपा रखा है। क्या मतलब? आप बाजार से प्याज और मूंगफली के बीज ले आइए। हम ऐसी फसल उगाएंगे जो जमीन के नीचे बढ़ती है। अगले कुछ महीनों में हरिराम और नंदिनी ने उस बगीचे को हरा भरा स्वर्ग बना दिया। ऊपर से सिर्फ पत्तियां और बेलें दिखती थीं। गांव वाले पूछते, इस बार फल कहाँ है? नंदिनी मुस्कुराकर कहती, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। समय पूरा हुआ। सेठ बगीचे में पहुंचा। जैसा तय हुआ था, ऊपर का हिस्सा मेरा है। जी मालिक, आप ऊपर का हिस्सा ले लीजिए। सेठ को ऊपर सिर्फ पत्तियां दिखीं। फल कहाँ है? फल वहाँ हैं जहाँ होने चाहिए। अब नीचे का हिस्सा हमारा है। हरिराम कुदाल चलाता है और जमीन खोदता है। नीचे से ढेर सारे प्याज और मूंगफलियां निकल आती हैं। सेठ हक्का बक्का रह जाता है। तभी गांव का सरपंच आता है। सेठ जी, आज एक बेटी ने साबित कर दिया कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। अगर आपने अब भी अपनी आदतें नहीं बदली तो पूरा गांव आपकी हवेली का बहिष्कार करेगा। सेठ की आंखें झुक जाती हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। सेठ सारे कागज लौटाता है और शर्तें बदल देता है। जहां बुद्धि, मेहनत और सच्चाई होती है, वहां सबसे बड़ा लालच भी हार जाता है।